व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 117 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग प्रिंसेस बीवी को देखते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि क्रोकोडाइल लूफी कहाँ पर है, उसका क्या हुआ। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि लगता है वो कहीं पर मरा पड़ा हुआ है, रेत के अंदर है, वो जिंदा नहीं बचा है। और उसके बाद जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि पता है वीवी, वो किसके लिए मरा है, वो तुम्हारे लिए मरा है। अगर वो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होता तो वो शायद एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीता, लेकिन तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होने के बाद ही उसका फेट सील हो गया, वो मर चुका है और वो तुम्हारे लिए मरा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना पड़ेगा। तो जो वीवी है वो तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो कहती है कि लूफी कभी भी नहीं मर सकता, तुम जैसे लोगों के हाथों वो तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। वो पायरेट किंग बनेगा, वो अपने ड्रीम को फुलफिल करेगा, लेकिन वो तुम्हारे हाथों बिल्कुल भी नहीं मर सकता। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि पता है जो लूफी है वो तुम्हारे वजह से मरा है, और अगर स्ट्रॉ हैट लूफी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होता तो तुम अभी यहाँ पर खड़े नहीं होते, तुम कब का मर चुके होते। तुम्हें पूरी जिंदगी थैंकफुल रहना पड़ेगा क्योंकि उसके सेक्रीफाइस के वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। तो जो वीवी है वो बहुत ही चिल्ला चिल्ला के रोती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मुझे टॉर्चर करने के लिए आए हो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ रॉयल आर्मी के साथ रेबल आर्मी का फाइट चल रहा है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, जो मशीन गन है, जो कमान है वो चलने की आवाज़ आ रहा है, जो तोप है वो चलने की आवाज़ आ रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नामी को। जो नामी है वो दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते एक जगह पे रुक जाती है, वो छुप जाती है और वो मनी मन सोचती है कि जो बैटल का आवाज़ है मुझे यहाँ से सुनाई दे रहा है, इसका मतलब जो वीवी है वो बैटल को रोक नहीं पाई। वहाँ पर सब लोग फाइट कर रहे हैं अपने लाइफ को लाइन पे रख के, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छुपते फिर रहा हूँ। और उसके बाद वो एक पुरानी बात को सोचता है, जब उसब को उसने बोला था कि उसब मेरे लिए एक वेपन बना दो, लेकिन जो उसब है वो कहता है कि तुम वेपन को लेके क्या करोगे, उसके पीछे भी छुपोगे। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि देखो उसब, तुम में और मुझ में कोई स्पेशल पावर नहीं है, लूफी की तरह, जोरो की तरह, सांजी की तरह। हम लोगों के पास इतना ज़्यादा पावर भी नहीं है, टेक्निक भी नहीं है, तो हम लोग एनिमी को फेस भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों को वेपन चाहिए, पावरफुल वेपन चाहिए, जिससे हम लोगों के ऊपर बोझ ना बने। तो उसके बाद उसब ने उससे एग्री किया था और उसब ने उसके लिए एक वेपन बना दिया था। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइप का सीन देखते हैं। जो नामी है वो सोचती है कि हाँ मुझे भी फाइट करना पड़ेगा, मैं इसे भाग नहीं सकती। और तभी हम लोग देखते हैं कि घर के अंदर मिस डबल फिंगर होती है और बाहर से एक स्पीयर से अटैक करती है। हम लोग देखते हैं कि दीवार को तोड़ के जो नामी है उसके कंधे पे लगता है और नामी को बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दीवार में बहुत सारे छेद करता है, उसके बाद दीवार को तोड़ देता है और बाहर से बाहर निकलती है मिस डबल फिंगर। और मिस डबल फिंगर को देखने के बाद जो नामी है वो सोचती है कि क्या इसके पास भी डेविल फ्रूट पावर है। और उसके बाद जो मिस डबल फिंगर है वो कहती है कि हाँ मेरे पास भी डेविल फ्रूट पावर है, मैंने खाया है स्पाइक फ्रूट, तो मेरे शरीर के किसी भी जगह से मैं स्पाइक निकाल सकता हूँ और उससे मैं अटैक कर सकता हूँ, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो अपना वेपन उठा लेती है। और ये देखने के बाद जो मिस डबल फिंगर है वो कहती है कि अरे क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करके जीत पाओगे। हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ फाइट करके जीत पाऊंगी। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ के पाइप के एक बड़ा टुकड़ा बना लेती है। और हम लोग देखते हैं कि उसब का इंस्ट्रक्शन मान के वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पहला हमला बेकार जाता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ से पक्षियाँ निकल रहा है, जो पार्टी टिक्स है वो हो रहा है। दूसरी बार भी हमला करने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ से कुछ भी नहीं निकलता, वहाँ से फूल निकलता है। जो देखने के बाद नामी को गुस्सा आ जाती है और उन पाइप को फेंक के कहती है कि क्या कवारा बना के दिया, मैं उस सबको छोड़ूंगी नहीं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग रॉयल पैलेस का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जितने सारे रॉयल आर्मी है सब लोग कहते हैं कि हम लोगों को दरवाजा को खोलना पड़ेगा, हम लोगों को प्रिंसेस बीवी और किंग को बचाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस दरवाजे को वो लोग तोड़ नहीं पाते कमान से भी, क्योंकि वहाँ पर दरवाजे पे बहुत सारे हाथ आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो मिस ऑल संडे है वो सारे के सारे सोल्जर को पेल देती है और कहती
कहती है कि अभी थोड़ा सा शांत रहेगा यहाँ पर। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग मिस डबल फिंगर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो एक के बाद एक अपने स्पीयर से अटैक करते ही रहती है नामी के ऊपर, लेकिन जो नामी है वो हर एक अटैक को डॉज करती है। आखिर अटैक को डॉज करने में उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो दूर जाके गिरती है। हम लोग देखते हैं कि वो एक छोटा सा कागज़ निकालती है और कहती है कि यहाँ पर उसप ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है इस वेपन को मैं कैसे यूज़ करूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसका वेपन वहाँ पर नहीं है। तो जो नामी है वो कहती है कि तुमने मेरा वेपन कब ले लिया। तो जो मिस डबल फिंगर है वो कहती है कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वेपन तुमको वापस दे दूंगी, तुमने इसको गिराया था। हम लोग देखते हैं कि वो अपने वेपन को उसको वापस दे देती है और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि मैं एक आखिरी अटैक करूंगा और थंडर टेम्पो से अटैक करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो पंच निकलता है वहाँ से वो मिस डबल फिंगर तक पहुँचता ही नहीं और उसके बाद जो मिस डबल फिंगर है वो अपने स्पाइक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है उसका चीक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो एक जगह पे छुपी हुई है और उसके ऊपर मिस डबल फिंगर है। हम लोग देखते हैं कि ऊपर से मिस डबल फिंगर कूद जाती है और उसके फुल बॉडी से स्पीयर निकलता है। हम लोग देखते हैं कि वो कैनन बॉल की तरह घूमते रहती है और नामी का पीछा करते रहती है। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो भी भाग रही है और वो देखती है एक घर, वो घर में जंप करती है। हम लोग देखते हैं कि मिस डबल फिंगर भी उस घर के अंदर जंप करती है और जो नामी है उसके सामने आने वाला था, नामी को मारने ही वाला था। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है उसके शरीर में जो चादर है उसे निकाल के मिस डबल फिंगर का डेस्टिनेशन चेंज कर देता है और साइड में हटा देता है और जो नामी है वो उतने टाइम का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाती है। तो जो मिस डबल फिंगर है वो सोचती है कि अरे मैंने सोचा था ये लड़की बिल्कुल भी फाइट में अच्छे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसके पास भी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो एक जगह पे छुप के जो उसे अपने इंस्ट्रक्शन दिया था वो इंस्ट्रक्शन पढ़ता है और उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो हम लोग देखते हैं कि वो अपने छुपी हुई जगह से बाहर निकलता है और निकलने के बाद कहती है कि मैं तुमसे फाइट करूंगी, मैं अभी भागूंगी नहीं। और जो मिस डबल फिंगर है वो कहती है कि अरे तुम्हें इतना ज़्यादा जान कैसे आ गया। तो उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। उसप के इंस्ट्रक्शन के माफिक उसने अपने वेपन को एक नई तरीके से अरेंज कर लिया है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो हीट बॉल से अटैक करती है। लेकिन जो मिस डबल फिंगर है वो कहती है कि मेरे को थोड़ा सा गर्म लग रहा है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद वो कोल्ड बॉल से अटैक करती है। हम लोग देखते हैं कि मिस डबल फिंगर को उसके बाद भी कुछ नहीं होता। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि अभी मैं अटैक करने वाली हूँ थंडर बॉल से। हम लोग देखते हैं कि थंडर बॉल से अटैक करने के बाद भी मिस डबल फिंगर को कुछ भी नहीं होती। तो हम लोग देखते हैं कि जो मिस डबल फिंगर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा अगर मैजिक खत्म हो गया, अभी मैं तुमको सच में मार रही हूँ। हम लोग देखते हैं कि वो नामी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जो नामी है वो अपने वेपन से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है, जो मिस डबल फिंगर है वो बहुत दूर जाके गिरती है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगता है। और ये देखने के बाद जो नामी है उसको समझ आ जाता है और वो कहती है कि मेरे को समझ आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है। एक तरफ था हीट बॉल, एक तरफ था कोल्ड बॉल, तो दोनों बॉल के रिएक्शन की वजह से एक बहुत ही तगड़ा विंड प्रेशर तैयार हुआ और उस विंड प्रेशर से मैंने डबल फिंगर को मार दिया। ये तो एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस डबल फिंगर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा है और वो धीरे धीरे उठती है। उठने के बाद कहती है कि ये किस तरह का वेपन है, ये वेपन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो दीवार की तरफ घूम के खड़ी हुई है और ये देखने के बाद मिस डबल फिंगर को गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम अपने एनिमी के सामने पीछे करके खड़े हुए हो। हम लोग देखते हैं कि जो मिस डबल फिंगर है वो नामी के ऊपर अटैक कर देती है और नामी के गले से अपने सीने से चीर के स्पीयर्स घुसा देती है। तो जो मिस डबल फिंगर है वो सोचती है कि मैंने अपने एनिमी को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअली में एक इमेज होता है, मिराज होता है और वो धीरे धीरे वहाँ से हट जाता है। और हम लोग देखते हैं कि पीछे खड़ी हुई है नामी और ये सीन बिल्कुल इताची की गेंजुत्सु की तरह लग रहा था। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि कोल्ड वेदर से और हॉट वेदर से मैं अपना डुप्लीकेट इमेज बना सकता हूँ, जिसे देखने के बाद तुम्हें लगता है कि ये एक मिराज है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एलिवेस्टर किंगडम के किंग कोबरा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसको कील से दीवार पे ठोक के रखा है क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल उसके सामने जाता है और कहता है कि देखो ये किंगडम खत्म होने वाला है, उसके साथ साथ मैं किंग और जो प्रिंसेस है दोनों को ही मार दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पहले किंग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो प्लूटोन है वो कहाँ पर है, तुमने कहाँ पर छुपा के रखा है। और ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो किंग है कोबरा है उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि प्लूटोन के बारे में तुमको कैसे पता है, इसका नाम तुमने कैसे सुना है, तुमको कैसे पता है इसके एग्जिस्टेंस के बारे में, और ये इस किंगडम पे है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है, ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।